तो आज शुरू करते हैं भाई हम लोग नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल मतलब क्या होता है? जो ऐसा सर्कल में चलता है ना, और कंटिन्यूस होता है। साइकिल में चल रहा है और साइकिल में चल रहा है और ठीक है भाई, साइकिल जो है वो सर्कुलर होता है और कंटिन्यूस होता है। ठीक है, दोनों चीज होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, तो एक ये बेसिक डायग्राम है जिससे हम लोग पूरा नाइट्रोजन साइकिल को समझ सकते हैं। तो इस पे आएंगे हम लोग बाद में। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन पहला चीज क्या है? नाइट्रोजन है एक एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन है एक एलिमेंट। क्या है ये? एलिमेंट। जैसा कार्बन है, गोल्ड है, आयरन है, ऐसा एलिमेंट। ऑल क्रिएचर्स नीड नाइट्रोजन टू सर्वाइव। सारा क्रिएचर्स को नाइट्रोजन चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। देयर आर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमोस्फेयर। ह्यूज अमाउंट कितना? 98, 78%। 78% कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 21%, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% था। अभी इसको मानते हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज किया है, कहीं पे 0.03 भी मिलता है तो इसको भी सही है, थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया, इसको हम लोग मानते हैं 0.04% हो गया। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। बट मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव नो वे ऑफ यूजिंग इट। किसको? फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, 78% है, सही बात है, लेकिन इसको बोलते हैं फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्लांट्स या एनिमल्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के फ्री नाइट्रोजन को यूज कर सके। ठीक है भाई, तो फ्री नाइट्रोजन को यूज करने का ऐसा कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। हमारे पास मतलब ना प्लांट्स के पास, ना ही एनिमल्स के पास। यानी फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लोग यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसको यूज करते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूज करते हैं, है ना। आफ्टर इट इज फिक्स्ड इट कैन देन स्टार्ट टू मूव थ्रू द साइकिल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये इसका साइकिल चलता है। ठीक है भाई, वेयर कैन यू फाइंड इट? लेट्स स्टार्ट विद द मेन सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास नाइट्रोजन का मेन सोर्स क्या है? हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है भाई? नाइट्रोजन गैस इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, हमको पता है। मोस्ट एबंडेंट क्यों है? ये 78% है एटमोस्फेयर में, तो इसीलिए मोस्ट एबंडेंट बोलते हैं। द अदर मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज इन द नाइट्रेट्स ऑफ सॉइल। पहला कहाँ है? नाइट्रोजन है एटमोस्फेयर में, दूसरा है नाइट्रेट्स के फॉर्म में इन द सॉइल में। द नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर कैन नॉट बी यूज वाइल द नाइट्रेट्स इन द सॉइल कैन बी यूज। क्योंकि हम लोग देखे थे कि फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो यूज किसको किया जाता है? नाइट्रेट्स को। नाइट्रेट्स के फॉर्म में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जो नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल में रहता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में वाटर बॉडीज में भी रहता है। नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रेट कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सम एल्गा एंड इवन लाइटनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एटमॉस्फेयर में क्या है? 78% नाइट्रोजन भी है और 21% ऑक्सीजन भी है। अगर नॉर्मली नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता तो सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजनस ऑक्साइड बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन लाइटनिंग के केस में होता है, एक्सेस टेम्परेचर जनरेट होता है। उस टेम्परेचर में जो सराउंडिंग का नाइट्रोजन रहता है, वो नाइट्रोजन क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है। किससे? उस कंडीशन में नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से। तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए क्या कंडीशन हो गया? इट नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। लाइटनिंग के केस में वो टेम्परेचर मिल जाता है जिससे नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। फर्दर वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है? HNO3 बना लेता है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है नाइट्रोजन साइकिल का एक बेसिक डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ते पहले। ये थोड़ा सा ज़्यादा
अच्छा डायग्राम है समझने के लिए। अब समझिए नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। तो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, कितना है भाई, तो 78% है। तो ये क्या करता है, इन केस जब रेन हो रहा है उस समय में क्या होता है, थंडरिंग भी होता है, क्या होता है, थंडरिंग होता है। थंडरिंग में या लाइटनिंग में, इसी को लाइटनिंग भी बोलते हैं। तो थंडरिंग या लाइटनिंग के केस में क्या होता है, एक्सेस टेम्परेचर जनरेट होता है, ठीक है, क्या होता है, बहुत सारा हीट जनरेट होता है। और ये जो है एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है किसके लिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन के लिए, ठीक है भाई। तो एक कंडीशन ये हो गया। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है फिर रेन के थ्रू कहाँ आ गया, लैंड में आ गया, सॉइल में आ गया। दूसरा तरीका होता है कि बहुत सारा तुम्हारा जो बैक्टीरिया होता है वो एक प्रोसेस करता है, उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, है ना, इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगेगा उसको लिखते जाना साथ ही साथ। इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली लेग्यूम्स प्लांट में पाया जाता है, जितना भी दलहन पौधा है जिससे हम लोग को दाल मिलता है ना। तो लेग्यूम्स प्लांट के रूट में ये पाया जाता है, कौन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल दिया राइजोबियम का। बहुत सारा और भी अदर बैक्टीरियाज है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड में। और उसके बाद ये नाइट्रोजन कंपाउंड किधर जाता है, इसको कौन लेता है, प्लांट लेता है, कौन लेता है। अब देखो, फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर का था वो कहाँ पहुंच गया, प्लांट में पहुंच गया। अब प्लांट को क्या हुआ, एनिमल्स कंज्यूम किया, है ना। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करना शुरू किया, एनिमल्स कंज्यूम करना शुरू किया, गाय खाई, बकरी खाई, जो भी खाया। या फिर कुछ एक प्लांट प्रोडक्ट्स को हम लोग भी खा लिए, है ना। तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ पहुंच गया, हमारे पास पहुंच गया, या वो एनिमल्स के पास पहुंच गया, ठीक है। तो कैसे साइकिल चल रहा है देखो, फ्री नाइट्रोजन से अब वो सॉइल में आया, सॉइल से कहाँ आ गया, प्लांट के पास पहुंच गया, प्लांट से फिर कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, एनिमल्स के पास पहुंच गया। अब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों क्या होगा, डेड एंड डिके होगा, प्लांट भी मरा, एनिमल भी मरा, दोनों का क्या होगा, फिर से वो कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं डी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट्स कंपाउंड को फिर से क्या करता है, डी नाइट्रीफाई करता है और उसको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को रिलीज कर देता है। तो यहां से फिर क्या होता है, ये डेड एंड डिके होता है। ये फिर डी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या करता है, फिर से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को रिलीज कर देता है। तो साइकिल कंप्लीट हुआ ना। एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर सॉइल में आया बाय डिफरेंट मेथड्स, जैसे जिसमें लाइटनिंग भी एक रोल प्ले किया, बैक्टीरिया भी रोल प्ले किया। अभी के समय में क्या हो रहा है, हम लोग भी रोल प्ले कर रहे हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के उससे बहुत सारा फर्टिलाइजर बना लेते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बना लेते हैं, है ना। एक होता है, टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है भाई। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, है ना। इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन एक्चुअली जो हॉस्पिटल में सप्लाई होता है ना, वो बनाया नहीं जाता है, वो कलेक्ट किया जाता है। क्या करते हैं उसको, कलेक्ट करते हैं। और उसी प्रोसेस में नाइट्रोजन भी कलेक्ट होता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस में नाइट्रोजन कलेक्ट होता है, उसका क्या यूज होता है, उसका यूज होता है जितना भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होता है उसमें, उस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फर्दर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरिया। यूरिया क्या है,
एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो आदमी भी क्या कर रहा है, अभी एक एजेंट हो गया जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको कहाँ पहुंचा देता है, सॉइल में पहुंचा देता है। फिर सॉइल से वो उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, प्लांट कर रहा है। तो तीन एजेंट हुआ, एक लाइटनिंग थंडरिंग एक एजेंट, दूसरा ह्यूमन एक एजेंट, तीसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तीन एजेंट हुआ, याद रखना है। ये तीनों एजेंट क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके कहाँ पहुंचा दिया भाई, सॉइल में पहुंचा दिया। फिर सॉइल से उसको कौन कंज्यूम करता है, प्लांट कंज्यूम करता है। फिर प्लांट से उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, एनिमल्स कंज्यूम कर रहा है। फिर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का जब डेड एंड डिके होता है तो डी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या करता है, फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देता है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जिससे ये सारा चीज क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें लिखा है ना, ये लेग्यूम्स प्लांट है। तो लेग्यूम्स प्लांट क्या कर रहा है भाई, ये कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू प्लांट यूजेबल फॉर्म। ये लेग्यूम प्लांट नहीं करता, एक्चुअली लेग्यूम प्लांट के रूट में रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एक्चुअली में वो करता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद बहुत सारा फैक्ट्रीज जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब भी है, बहुत सारा ऐसा तरीका है। उसी तरह से डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, फिर से इसको कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रोजन में, और कहाँ चला जाता है, ये एयर में चला जाता है। ठीक है, अगला नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू ऑल लिविंग सिस्टम्स विच मेक्स द नाइट्रोजन साइकिल वन ऑफ द अर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो ये सबको पता है कि प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। और उस प्रोटीन जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये ध्यान देना है ना। 80% ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन इन इट्स गैस फेज। तो इट इज एक्चुअली 78%, राउंड फिगर उसको 80% लिखा जाता है। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बिकम्स पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टू वेज। वाटर टू वेज, द फर्स्ट इज थ्रू बैक्टीरिया इन द सॉइल। पहला कौन काम करता है, बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, दैट फॉर्म नाइट्रेट्स आउट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, जो कन्वर्ट करता है। द सेकेंड इज थ्रू लाइटनिंग। ये दो मेन इंपॉर्टेंट जो नेचर में हो रहा है, पहला बैक्टीरिया और दूसरा, हाँ दूसरा थंडरिंग जो हो रहा है, लाइटनिंग जो हो रहा है, तीसरा, हाँ ठीक है भाई। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज मतलब नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है भाई, एंड यूनाइटेड एंड विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिड। जब NO जो है ये रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो ये रिएक्शन यहाँ पे होता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, और ये रेन वाटर के साथ मिलकर कहाँ जाता है, अर्थ पर आ जाता है। प्लांट्स टेक अप द नाइट्रेट्स एंड कन्वर्ट देम टू प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए फिर होता है बहुत यूजफुल। दैट देन ट्रेवल अप द फूड चेन थ्रू हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस। व्हेन ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रेट वेस्ट, वेस्ट एक्सक्रेट करना या फिर डेड एंड डिके होना, दोनों ही केस में क्या होता है, नाइट्रोजन फिर से रिलीज बैक होकर कहाँ पहुंच जाता है, सॉइल में पहुंचता है। एक्चुअली डायरेक्ट एनवायरमेंट में नहीं जाता है, सॉइल में पहुंचता है, और सॉइल से फिर उसको डी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पहुंचा देता है, एनवायरमेंट में पहुंचाता है। When they die and decompose, the nitrogen is broken down and converted to ammonia by which, by the action of D-nitrogen fixing bacteria. Plant absorbs some of this ammonia. The remainder stays in the soil where bacteria convert it back to nitrates. The nitrates may be stored in humus or leached from the soil and carried into lakes and streams. Nitrates may also be converted to gaseous nitrogen through a process called denitrification. है ना, ये याद रखना। Denitrification क्या है, denitrification is a process in which nitrates are converted into gaseous nitrogen and returned to the atmosphere, continuing the cycle. Cycle complete हो गया, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है भाई, ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे भी नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज इंक्रीज नाइट्रोजन डिपोजिशन इन अ वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग बर्निंग ऑफ बोथ फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट व्हिच रिलीजेस नाइट्रोजन इनटू एटमॉस्फेयर, इसे भी जा रहा है।
फर्टिलाइजिंग क्रॉप्स विद नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया डालते हैं लोग खेत में, विच देन एंटर द सॉइल एंड वाटर। रेंचिंग ड्यूरिंग विच लाइव स्टॉक वेस्ट, बहुत सारा ऐसा लाइव स्टॉक पालते हैं हम लोग जिसका एक्सक्रेट जाता है या डेड एंड डिके होता है, उसमें भी नाइट्रोजन आ जाता है। नेक्स्ट, अलाउइंग सीवेज एंड सेप्टिक टैंक्स टू लीच इनटू स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर। सेप्टिक टैंक्स को रिलीज कर देते हैं हम लोग वाटर सोर्सेज में, उससे भी नाइट्रेट्स डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है बोरोइंग नाइट्रोजन। प्लांट्स आर द मेन यूजर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। डायरेक्टली हम लोग नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, ना ही हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन कंपाउंड को लेते हैं। हम लोग यूरिया खा सकते हैं क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं और प्लांट को देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, प्लांट्स को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर द मेन यूजर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। दे आर एबल टू टेक इन द नाइट्रेट्स थ्रू देयर रूट सिस्टम। कैसे लेता है प्लांट? रूट से लेता है और उसके रूट में पाया जाता है बहुत सारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Once inside the plant, the nitrates are used in organic compound that let the plant survive. Organic compounds have carbon atoms. Those compounds might be proteins. क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है और न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। वंस द प्लांट्स हैव कन्वर्टेड द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कन्वर्जन हो गया, देखो क्रेडिट जाता है प्लांट को। एक्चुअली कर कौन रहा है? बैक्टीरिया, है ना। ऐसे लिखा जाता है कि वंस द प्लांट्स हैव कन्वर्टेड द नाइट्रोजन, बट प्लांट्स डू नॉट कन्वर्ट द नाइट्रोजन, इट इज बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन, है ना भाई। द एलिमेंट कैन बी रिटर्न टू द सॉइल और टेकन अप बाई एनिमल्स। हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स जो होते हैं, हार्बीवोर्स तुमको पता है ना? ठीक है, ऐसा एनिमल्स को लेग पीस अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ईट प्लांट्स एंड कन्वर्ट मेनी ऑफ द एमिनो एसिड्स इनटू न्यू प्रोटीन्स। अब देखो बहुत सारा एमिनो एसिड्स जो है उसको कौन, हर्बीवोर्स जो क्या करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। Omnivores that eat both plants and animals are able to take in the nitrogen rich compounds as well. The nitrogen compounds are only borrowed. Borrowed मतलब ये कंपाउंड इससे ये ले रहा है, फिर इससे ये ले रहा है, इससे फिर ये ले रहा है, इससे फिर ये ले रहा है, ऐसा करके ये बोरो हो रहा है। ठीक है, कोई डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा है, सब एटमोस्फेयर में है लेकिन उसको डायरेक्ट कोई यूज नहीं कर रहा है, इसलिए लिखिए नाइट्रोजन बोरो होता है। ठीक है भाई। Nitrogen atoms are returned to the soil in poop and dead organisms. Once in the soil, the whole process can start again. ठीक है, तो इतना हो गया भाई हमारा नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, और इसमें अगर होमवर्क करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल का एक बड़ा सा सीट लीजिए और उसमें पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल को बनाना है। ठीक है भाई, हाँ।